वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज मी अफशीन अहमद। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डी एस अफशीन। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.2 और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर करेंगे 7, 8 और 9। जिन बच्चों ने 2 पिछले पार्ट नहीं देखे इस एक्सरसाइज को वो ज़रूर देखें, तो फिर इंशाल्लाह उनको अच्छी तरीके से इसकी समझ आ जाएगी। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। बेटा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसके हमने करना क्या है कि ये ऐसे ही हल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर वो ज़्यादा कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक ही फैक्टराइजेशन हो सकती है, वो जो ये कि इसको एक दफ़ा प्लस में कर देंगे और एक दफ़ा माइनस में, क्योंकि एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना है ऐसे बनाओ तो एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं उसको और एक दफ़ा माइनस, जिसके ऊपर स्क्वायर लगे होते हैं। तो इस दफ़ा x प्लस वाई है, एक दफ़ा x माइनस वाई आ जाएगा। और एलसीएम देखें तो यही आ जाएगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई, एलसीएम आ गया। अब ये देखें जो चीज़ सेम होती है ना वो कट जाती है, x प्लस वाई ये कट जाएगा, ऊपर चला जाएगा ये x माइनस वाई और माइनस वाई को अब हमने लिख लिया, x माइनस वाई सेम है, कट जाएगा, x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, फिर माइनस 2y स्क्वायर एज इट, क्योंकि ये सारे का सारा सेम है तो ये कट जाएगा। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, तो 2x को x से किया तो 2x का क्या बन गया स्क्वायर, 2x को इसके साथ किया तो माइनस 2xy आ गया, इसको इसके साथ किया तो माइनस xy आ गया, माइनस प्लस माइनस y को y के साथ किया तो y का स्क्वायर आ गया और माइनस 2y का स्क्वायर आ गया। नीचे एक दफा प्लस एक दफा माइनस कर देंगे, एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3, और यहाँ पर नीचे ऐसे ही लिख देंगे। अब ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यही हमारा वैसे भी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए मिड टर्म को ब्रेक करना है ना, ये 2 मेहनत वाले क्वेश्चन ज्यादा है। मिड टर्म को कैसे ब्रेक करते हैं यहाँ पे मैं जरा करके आपको बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए -6 और जमा करके वो आना चाहिए जो x के साथ हो, कुछ ना हो तो 1 होता है, लेकिन साथ माइनस है तो समझे -1। हमने देखना ये है कि 6 किस किस टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल पे आता है और 6 में टेबल आता है। अब इन 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आ रहा है, पहले ये काम करना है, ये को इसको और इसको अगर हम करें तो 6 आ रहा है, ये ले 1 मल्टीप्लाई 6 और जो यहाँ पे साइन बड़ी रकम था वो लगा देंगे। अब ये देखें -6 आ रहा है, लेकिन मैं इनको ऐड करूँ, प्लस माइनस माइनस 6 में से एक निकाले -5, लेकिन मुझे -1 चाहिए, ये तरीका फेल है, ये गलत है, अब ये नहीं हो सकता। अब 2 और 3 के करने से भी 6 आ रहा है, ये मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 3, जो यहाँ पे साइन होगा बड़ी रकम के साथ वो लगा देंगे। अब -6 तो आ रहा है, ऐड करें, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 निकाले तो 1, साइन बड़ी रकम का -1, तो ये आ रहा है, ये ठीक है। -3 इसकी जगह मिड टर्म को हमने ब्रेक कर लिया है, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे, दरमियान में एक लिख लेंगे -3x और एक +2x। लेकिन इन दोनों को सॉल्व करूं फिर वही चीज बन जाएगी, आगे -8। अब इसको भी मिड टर्म को बस ब्रेक करना आना चाहिए, बाकी फिर वही 3 4 12 और यहाँ पे माइनस है तो साथ -12 और ऐड करने से क्या आना चाहिए जो यहाँ पर होता है -4। अब मैं देख लूंगा जो 12 है -12 वो किस किस टेबल में आता है, तो 12 किस किस टेबल में आता है, 1 टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के और 12 के। अब मैंने देखना क्या कि किन किन का, देखो अगर मैं 4 है, ये 1 2 को मल्टीप्लाई करने से 12 नहीं आ रहा, 3 4 को करने से आता है, 3 मल्टीप्लाई 4 12 आ रहा है, लेकिन मुझे -12 चाहिए। यहाँ पे जो साइन है बड़ी रकम सा वो लगा दो, बस -12 अब आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 3 12, -12 तो आ रहा है, लेकिन ऐड करूँ ना तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकालें तो -1, लेकिन मुझे -4 चाहिए, इस वजह से ये फेल है। अब मैं क्या करता हूँ, 2 और 6 को मिला के देखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 6 करूँ तो 12 आ रहा है, जो यहाँ पे साइन है वो लगा दें, -12 आ रहा है, ऐड करूँ तो देखें प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकाले तो -4, ये 2 आ रहे हैं, तो मैं मिड टर्म की जगह एक -6x लिख दूंगा, एक जमा 2x और -4। अब आगे बहुत आसान तरीका है, हम पहले 2 के अंदर कॉमन देखें, इस 2 के अंदर, ये 2 के अंदर, तो ये यहाँ पे x कॉमन है तो 2 और x आ जाएगा -3, और यहाँ पे 2 और 6 में से 2 कॉमन है,
ये देखें ना 2 और 6 है, किस टेबल में ये दोनों आ जाते हैं 2 के, तो 2 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 2 का टेबल पढ़ना है, जहां पे ये नंबर आ जाए वो लिख देना 2 3 जा 6, एज इट आगे भी ऐसे ही काम करना है हमने। ये रफ अमल है सारा। इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो 3 भी है साथ x, और 3 बाहर आ गया, x 2 थे 1 बाहर आ गया, सिर्फ 1 बच गया x माइनस 3 2 जा 6, एक x था वो बाहर आ चुका है, प्लस 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2 2 जा 4। ये अक्सर ये चीज सेम आती है, ये देखें ना सेम आती है। अब यहाँ पे मैंने 2 नहीं ना लगाया, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे मैंने लगा दिया है, तो यहाँ पर देखें अब मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अगर कॉमन निकालना था, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं था कॉमन निकाला, x निकालना था, तो यहाँ पर क्या आ रहा है देखें, ऐड करने से भला क्या आ रहा है ये, क्योंकि ये चीज सेम नहीं है। जैसे ये सेम है ना, ये भी सेम होनी चाहिए। तो हम ये देखते हैं ये कहाँ पे मिस्टेक है। तो पहले मैं क्वेश्चन एक दफा देख लूं। क्वेश्चन जो है वो 8 वाला है, तो 8 वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे -x और -6 ही है, -12। अब देखें ये बनते हैं जी, -12 आना चाहिए था, तो ये 6 आ रहा है, मैं -6 देख रहा था, हालांकि क्या आना चाहिए था मल्टीप्लाई -12। तो वो कौन से 2 नंबर हो सकते हैं, वो यहाँ पे मैं करता हूँ। वो 2 नंबर बनते हैं बेटा -4x और +3x, -4x और +3x। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा ना, 2x, तो यहाँ पे आ जाएगा जी x माइनस 2 2 जा 4। यहाँ पे फिर 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा जी x, तो 3 2 जा 6। ये देखें अब सेम आ गया। तो जो सेम होता है ना उसको एक दफा लिख लेते हैं और साथ इसको और इसको लिख लेते हैं, 2x + 3। इधर भी ऐसे ही लिख देंगे, सेम है, x - 2 लिख दिया और साथ 3x + 2 लिख दिया। अब ये एलसीएम लेते वक्त ये चीज का है, ये देखें एक दफा x - 2 लिख दिया, 2x + 3 लिख दिया। अभी अगर दोबारा x - 2 आया तो नहीं लिखना, क्योंकि ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, और 3x लिख लेंगे क्योंकि ये डिफरेंट है। जो चीज सेम है वो कट जाती है, 7 लिखेंगे, x - 2 और ये चीज सेम कट गई, ये ऊपर चला गया, 3x + 2 -8 x - 2 और 3x + 2, ये 2 चीजें सेम है और ये ऊपर चली जाएगी, 2x + 3। 21x + 14 -16x और -8 3 जा 24, और नीचे हमारे पास ऐसे लिख देंगे x - 2 2x + 3 और 3x + 2। अब ये देखें 21 में से 16 निकाल लें तो ये कितने बनते हैं भला, 21 में से अगर हम 16 निकाल लें तो ये 14 था, ये -16, हाँ, तो ये बनता है 5x। कितना बनता है? 5x बनता है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 5x, और ये +14 में से -14, 14 - 24, तो ये -10 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे चाहे कर दिया करें, x - 2 2x + 3 और 3x + 2 एलिट आ गया। अब इन दोनों में कॉमन है 5 बाहर आ गया, x 5 2 जा 10, 2 और नीचे सारा यही आ जाएगा, x - 2 2x + 3 और साथ आ जाएगा 3x + 2। अब ये देखें x - 2 कैंसिल और ये आंसर आ गया 5 ओवर, ये लिख देना आपने 2x + 3 3x + 2। तो ये बेटा हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान है, मेन है मिड टर्म ब्रेक। मैंने आपको बताया ना ये मेहनत वाला काम, बस बाकी बहुत इजी सवाल है, सेम वही स्टेप में। यहाँ पे भी लिख लेते हैं मिड टर्म ब्रेक करते हैं। अब मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, ऐड करें तो -1 आए। अब आपको पता चल गया होगा 12 किस किस टेबल में, 1 2 4 3 4 6 और 12। तो ये देखो अगर मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 4, मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए -12 और ऐड करने पे आना चाहिए -1। तो ये देखें जो यहाँ पे साइन होता है बड़ी रकम सा वो लगा देते हैं, -12 आ रहा है, ऐड करूंगा तो -1 भी आ रहा है। तो ये -4x पहले लिख लेंगे, 3x बाद में। बड़ा नंबर वैसे मैं पहले लिखता हूँ, अगर छोटा भी लिख लेंगे फिर भी ठीक है, और -12 वैसे आ जाएगा। यहाँ पे देखें
9 9 3 और 3 है, ये तो बड़ा सिंपल है। 3x और फिर 3x, 3 3 का 9 देखें, ऐड करें तो 6 बन रहा। अब आपने क्या करना है, नीचे ले लेना है कॉमन, जिस तरह आगे निकालते थे। इन दोनों में कॉमन है जी x, तो x माइनस 4 आ गया, और यहाँ पे 3 कॉमन है तो x और साथ माइनस 3 1 3 3 4 12। आगे ऐसे ही इनमें पहले दो में कॉमन है तो x प्लस 3 आ गया, यहाँ पे 3 कॉमन है तो x प्लस 3 आ गया। यहाँ पे x माइनस 4 आ गया, ये सेम है तो ये आ गया, और आगे x प्लस 3 आ गया। और x प्लस 3 दो दफा है, x प्लस 3 और x प्लस 3 दो दफा आ गया। तो अब ये जो एक और एक है ना, दो बनता है, तो आप क्या करें, ये ऐसे आ जाए ना ऐसी कंडीशन, तो उसकी पावर 2 बना लेते हैं, क्योंकि जिसकी पावर 2 बनती हो ना उसको बना लेते हैं, ताकि एलसीएम फिर वही आ जाता है ना, x प्लस 3 जिसकी पावर ज्यादा वो आ जाता है। अब ये देखें एलसीएम लेंगे ना, तो x माइनस 4 ये भी x प्लस 3 है, एक पावर है, इसकी 2 है, तो जो एलसीएम में जो ज्यादा पावर होती है वो आती है, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 की पावर है 2। अब ये देखें x माइनस 4 कट, ये 1 है तो ये 2 है, इस वजह से एक बच जाएगा जो कि ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये x प्लस 3। उसके बाद माइनस, अब ये सारा कट गया और ऊपर आ जाएगा जी x माइनस 4। अब इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं, x को x से x स्क्वायर, x को 3 के साथ 3x, 2 को x के साथ 2x, 2 को 3 के साथ 6, और x को x के साथ x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 4x आ गया। नीचे ऐसे लिख देंगे x माइनस 4 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये देखें x स्क्वायर प्लस क्या है, तो ये माइनस क्या है, ये कैंसिल हो गया, ये 3 और 2 5 और 4 9, ऊपर आ गया 9x और साथ आ गया 6, और नीचे ऐसे ही आ गया x माइनस 4 और x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये इनमें कॉमन क्या है 3, तो 3 3 9, 3x प्लस 3 2 6, 3 3 9, इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही चीज बन जाएगी, और नीचे ऐसे ही आ जाए x माइनस 4, चाहे जिसकी पावर ज्यादा है उसको पहले लिख लें, ये मसला नहीं है, जिसको मर्जी लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसे होता है तो ये लिख लेते हैं। तो बेटा ये उम्मीद करता हूँ कि आपको इन सवालों की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। फिर भी किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो उन तक पहुँचे, इजली बात का बेहतरीन सीख सके। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।